गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक से पाठ 12 जाड़ा पढ़ने जा रहे हैं। जाड़े का अर्थ होता है सर्दी। कवि ने हमें इस कविता में सर्दी की ऋतु के बारे में जानकारियाँ प्रदान की है। चलिए हम कविता पढ़ना शुरू करते हैं। समझ ना आया इस मौसम का, अब तक हमें पहाड़ा, कभी कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा ये जाड़ा। सुबह सुबह ठंडे पानी के डर से डरते रहते, शाम हुई बिस्तर में घुसकर गुमसुम बैठे रहते। इसने बच्चों के खेलों का आकर किया कबाड़ा, समझ न आया इस मौसम का, अब तक हमें पहाड़ा। मई जून में सूरज दादा कैसे आँख दिखाते, लेकिन अब तो 10 पर आते, 5 बजे छिप जाते। इस जाड़े ने सूरज दादा को भी आज पछाड़ा, समझ न आया इस मौसम का, अब तक हमें पहाड़ा। जहाँ जहाँ पर लगते थे कल आइसक्रीम के मेले, आज लगे हैं उसी जगह पर मूंगफली के ठेले। आइसक्रीम का आकर इसने कैसा किया कबाड़ा, समझ न आया इस मौसम का, अब तक हमें पहाड़ा। बच्चों, कवि कह रहे हैं कि सर्दी की जो ऋतु है वह कभी हमें अच्छी लगती है और कभी बुरी लगती है। सर्दी की ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है और ठंड के कारण सुबह सुबह सभी बच्चे बड़े उठने में और नहाने में आनाकानी करते हैं। सर्दी की ऋतु में रात भी जल्दी होने लगती है, दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी होती हैं। तो शाम होते होते सभी बच्चे बड़े अपने घरों में बिस्तरों में घुसकर बैठ जाते हैं। इसने बच्चों के खेलों को भी आकर बिगाड़ दिया है। बच्चे शाम को बाग बगीचों में खेलते थे, परंतु सर्दी की ऋतु में दिन छोटे और रातें बड़ी होने के कारण शाम को ही जल्दी सूरज छिप जाता है, तो सभी बच्चे अपने अपने घरों में चले जाते हैं। बच्चे बगीचे में खेल नहीं पाते हैं। मई जून के महीने में सूरज जो है वो अपने तीखे तेवर दिखाता है, अर्थात अत्यधिक गर्मी हमें प्रदान करता है। लेकिन सर्दी की ऋतु आते ही सूरज दादा भी 10 बजे आते हैं और शाम को जल्दी ही 5 बजे छिप जाते हैं। सर्दी की इस ऋतु ने सूरज दादा को भी आज हरा दिया है। जहाँ जहाँ पर भी आइसक्रीम के मेले लगते थे, आज उन्हीं जगह पर मूंगफलियों के ठेले लगे हैं। इस सर्दी की ऋतु ने आकर आइसक्रीम का भी कबाड़ा कर दिया है। टोपी स्वेटर कोट सभी आकर गर्दन पर जकड़े, हाफ पैंट टी शर्ट पड़े कोने में अकड़े अकड़े। सूती कपड़े रोज रिहाई का पड़ रहे पहाड़ा, समझ न आया इस मौसम का, अब तक हमें पहाड़ा। पर्वत पर्वत बर्फ पड़ी है, ठंडी चली बयारें, मुश्किल है कुहरे के कारण, कैसे दूर निहारें। सुबह सुबह सड़कों पर देखो कोहरा आन दहाड़ा, समझ न आया इस मौसम का, अब तक हमें पहाड़ा। गाजर हलवा गजक रेवड़ी, खाओ रोज मलाई, उठो देर से सो जल्दी, मौज मनाओ भाई। बैठ रजाई में खुशियों का, बजता रोज नगाड़ा, समझ न आया इस मौसम का, अब तक हमें पहाड़ा। सर्दी की ऋतु के आगमन पर लोगों के पहनावे में भी बदलाव आ जाता है। गर्मी में सभी लोग हाफ पैंट टी शर्ट पहनते हैं, लेकिन जैसे ही सर्दी की ऋतु आती है तो सभी लोग स्वेटर टोपी कोट पहनना शुरू कर देते हैं। पर्वतों पर भी चारों ओर बर्फ़ दिखाई देती है। ऊंची ऊंची पर्वतों की चोटियां बर्फ़ से ढक जाती हैं और ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। कोहरे के कारण दूर दूर तक देखना मुश्किल हो जाता है।
बच्चों, सर्दी की ऋतु के आने पर लोगों के खान पान में भी बदलाव आना शुरू हो जाता है। यानी सर्दी की ऋतु के आगमन पर आने पर लोगों के खान पान में भी बदलाव आता है। लोग गाजर का हलवा, गज्जक, रेवड़ी खाना पसंद करते हैं। रात को देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं और रात को जल्दी सोते हैं। सभी लोग सर्दी की ऋतु का आनंद लेते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। तो बच्चों, हमने इस कविता में सर्दी की ऋतु के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की है। तो आप आज इस कविता को लर्न करें और इसमें से कठिन शब्द स्वयं ढूंढें। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम कठिन शब्द और शब्दार्थ कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।